नमस्कार दोस्तों। जीएस का फोर्थ पेपर यूपीपीसीएस मेंस का जो इथिक्स का पेपर होता है, दो सेक्शन में ये भी पेपर आपसे पूछा गया। ये हम देख लेते हैं। खंड आ में 10 लघु उत्तरीय प्रश्न थे जिनकी 125 शब्द सीमा थी, और खंड बा में 10 प्रश्न दीर्घ उत्तरीय थे। तो इन दोनों को पूछा गया और सभी प्रश्न इसमें अनिवार्य थे। दोनों सेक्शंस के माध्यम से जो ये प्रश्न पूछे गए, चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न था 8 नंबर का, मूल्य सृजन में परिवार, समाज और शिक्षण संस्थाओं की भूमिका की विवेचना कीजिए। बढ़िया प्रश्न। शासन में पारदर्शिता के लिए आरटीआई की भूमिका की विवेचना कीजिए। सूचना के अधिकार की, राइट टू इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रश्न ये था। तीसरा प्रश्न था, बेईमान अधिकारियों के अभियोजन के लिए सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता भ्रष्टाचार के लिए एक सुरक्षा की ढाल है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। भ्रष्टाचार जो व्याप्त है उसमें अधिकारियों के पास क्योंकि बिना सिक्योरिटी के कोई काम नहीं हो पाता, तो उसी के एवज में ये हो रहा है, ऐसा कहा जा रहा है। अगला प्रश्न था, उसमें दो चीज़ें पूछी गई थी। पहला कहा गया कि विवेचना कीजिए, और पहला कहा गया कि निष्पक्षता की, और दूसरा प्रतिबद्धता की। ये चौथा प्रश्न था। पांचवा प्रश्न था, एक कर्मचारी अपने कार्यालय में रिश्वत ले रहा था। उसके अधिकारी ने उसे रंगों हाथ पकड़ा। अधिकारी जानता है यदि उसे नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है तो उसके वृद्ध माता पिता बेघर व बेसहारा हो जाएंगे, इसलिए अधिकारी ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। कल्पना कीजिए कि आप वही अधिकारी हैं, आपके साथ ऐसा हुआ है, तो इन स्थितियों में आप क्या करेंगे। केस स्टडी थी छोटी। आप प्रशासनिक कार्यों में संवेगात्मक वृद्धि को कैसे लागू करेंगे, ये व्याख्या करनी थी। और लोक सेवक शब्द से क्या अभिप्राय है। लोक सेवा के लिए आवश्यक रूप से किस प्रकार की अभिक्षमता का होना विचारणीय है, विवेचना कीजिए। ये सातवां प्रश्न था। आठवां प्रश्न है, निम्नलिखित में विभेद कीजिए। सहिष्णुता और सहानुभूति, और अभिवृत्ति और अभिक्षमता, यानी एटीट्यूड और एप्टीट्यूड, ये पूछा जा रहा है। और टॉलरेंस और कंपेशन, इसमें पूछा जा रहा है। अंतर, विभेद। कमजोर वर्गों के प्रति सहिष्णुता एवं करुणा के मूल्य से लोक सेवा में किस प्रकार अभिव्यक्त होते हैं, उपयुक्त उदाहरणों के साथ व्याख्या कीजिए। नौवां प्रश्न। और 10वां प्रश्न था, मनोवृत्ति परिवर्तन में विश्वोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या कीजिए। ठीक है, विश्वासोत्पादक संचार के महत्व की व्याख्या इसमें करना था। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर, ईमानदारी पूछा जा रहा है क्या है, और शासन में ईमानदारी के दार्शनिक आधार को स्पष्ट कीजिए। सिलेबस में ऐसे लिखा है ना, शासन में ईमानदारी। आचार सिद्धांत के किन 5 सिद्धांतों को आप प्राथमिकता प्रदान करेंगे और क्यों, विवेचना कीजिए। गीता का अनासक्त योग क्या है, सिविल सेवा के लिए यह क्या संदेश देता है, इसकी व्याख्या करनी थी। कांट का कर्तव्य के लिए कर्तव्य का सिद्धांत है ना, ड्यूटी फॉर ड्यूटी से, तो सिविल सेवा में इस सिद्धांत की क्या भूमिका है, ये बताना था। 15वां प्रश्न, ये देवानंद पेंशन विभाग में अनुसचिव के रूप में कार्यरत हैं। एक दिन उनके मित्र गुरुदत्त, जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में एक पीओ हैं, निम्न घटना का जिक्र करते हैं। ये बड़ा सा प्रश्न है, पीडीएफ में इसकी दे दूंगा आपको, उसमें से पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, ओम पांडे जीएस करके टेलीग्राम आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगला जो प्रश्न है, क्रोध एक हानिकारक नकारात्मक संवेग है। यह व्यक्तिगत जीवन एवं कार्य जीवन दोनों के लिए हानिकारक है। इसे कैसे नियंत्रित किया जा सकता है, व्याख्या करना है। अगला प्रश्न है कि ऐसा कहा जाता है कि सरकारी अफसर घूस इसलिए लेते हैं क्योंकि लोग उनको घूस देते हैं। यदि लोग घूस देना बंद कर दें तो घूस की समस्या समाप्त हो जाएगी। इस कथन के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या ऐसा है। तो अगर ऐसा है या नहीं है, जैसा भी है आपको बताना है। लोक सेवकों के लिए आवश्यक बुनियादी मूल्य क्या है, संक्षेप में बताना है। और अगला प्रश्न है, सामाजिक प्रभाव और अनुनय ने भारत में कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने में योगदान दिया। सोशल डिस्टेंसिंग, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा। देखिए यहाँ पे भी कोविड का प्रभाव दिख रहा है, हर पेपर में कोविड पूछा गया है, तो लोगों ने माना, तो इसका योगदान रहा। और अंतिम प्रश्न है, आप एक लोक सेवक हैं जो ऐसे प्रदेश में तैनात हैं जहां अभी अभी चुनाव संपन्न हुए हैं। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री के चुनाव घोषणा पत्र में शराबबंदी प्रमुख वादा था, और इस वादे को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शराब की खरीदारी एवं बिक्री पर पूर्णतया प्रतिबंध लगा दिया। क्या सरकार को इस मामले में दखल देना चाहिए, जो ज़्यादातर द्वारा व्यक्तिगत पसंद या इच्छा का माना जाता हो मामला, और तर्कसंगत रूप से इसकी समीक्षा करना है आपको। तो ये प्रश्न थे, इसका पीडीएफ आप डाउनलोड कर लीजिएगा टेलीग्राम से। अब आगे ऑप्शनल के पेपर होंगे, जिन जिन पेपर्स को मैं कलेक्ट कर पाऊंगा वो आपके सामने मैं प्रस्तुत करूंगा। लोग अपनी डिमांड कर रहे हैं, आप लोग अपना ऑप्शनल बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कि आपका ऑप्शनल क्या है, जिससे कि
जो संख्या ज़्यादा होगी तो उनका ज़रूर मैं कलेक्ट करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू वेरी मच।